शनि का मीन राशि में नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 3 अक्टूबर को रात में 11:55 पर। मीन राशि में ही ये वक्री चल रहे हैं और अपने खुद के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद से निकल करके पीछे ये गुरु का जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है उसमें ये प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ पर ये 28 नवंबर 2025 को शनि मार्गी होना शुरू होंगे। देखिए, शनि ग्रह अभी गुरु की मीन राशि में चल रहे हैं और जब ये गुरु की ही राशि में गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे तब ये गुरु से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाएंगे। तो गुरु का नक्षत्र परिवर्तन भले ही शनि का नक्षत्र परिवर्तन भले ही ये वक्री चल रहे हैं, लेकिन जब ये पूर्व भाद्रपद में जाएंगे तो ये जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है इसके जो लॉर्ड गुरु है, गुरु जिन लोगों के लिए योग कारक ग्रह बन जाते हैं उन लोगों के लिए ये बड़ी शुभ स्थिति होगी। ठीक है, तो एक फायदा यहाँ पर गुरु के शनि के नक्षत्र परिवर्तन से होने जा रहा है। दूसरा क्या रहेगा कि गुरु 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे जहां पर वो बहुत फास्ट चलेंगे। और शनि चूंकि धीरे धीरे चलते हैं तो ये मीन राशि में 3 अक्टूबर से लेकर के पीछे वक्री चलेंगे, फिर 28 नवंबर को मार्गी होना शुरू होंगे। तो यहाँ पर क्या प्रभाव देंगे शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करके, यही सब मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं आप लोगों का भी बहुत स्वागत है। डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में गुरु शनि राहु केतु बहुत लंबे समय तक किसी राशि किसी नक्षत्र में रहते हैं, तो इनकी जिस तरह से इनकी राशि परिवर्तन का हम लोग इंतजार करते हैं उसी तरीके से इनके नक्षत्र परिवर्तन का भी बहुत बेसब्री से सबको इंतजार रहता है कि कब शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो फाइनली अब शनि 3 अक्टूबर को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। जब दशहरा होगा उसके ठीक दूसरे दिन ही ये नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अभी शनि और गुरु एक दूसरे से केंद्र में है। शनि मिथुन में चल रहे हैं और शनि मीन में चल रहे हैं और गुरु मिथुन में चल रहे हैं। इसके बाद फिर गुरु चले जाएंगे कर्क में, तब शनि के वो त्रिकोण में आ जाएंगे। तो पोजीशन जो है शनि की नक्षत्रपति से दोनों ही स्थितियों में अच्छी ही कही जाएगी। एक जगह दोनों एक दूसरे से केंद्र में आ रहे हैं और जैसे ही वो कर्क में प्रवेश करेंगे तो शनि और गुरु एक दूसरे से ट्राइन में आ जाएंगे। तो जब भी कोई प्लेनेट एक दूसरे के त्रिकोण में होता है या एक दूसरे से केंद्र में होता है तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है ग्रह के लिए। ग्रह वहां पर अच्छे से अपने रिजल्ट दे पाता है। जब एक्सिस संघर्ष वाला बनता है, 6-8-12 वाला, त्रिक भाव वाला, तब वहां पे ग्रह थोड़ा सा परिणाम देने में दिक्कत महसूस करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखना है और इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे वो सब मैं आपको आखिर में बता दूंगी। और सबसे पहले तो आज मैं आपको सामान्य बता रही हूँ कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन कैसे आपको प्रभावित करेगा। इसके बाद मैं एक वीडियो आप लोगों को और दूंगी जिसमें आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। पहले तो आप लोग राशियों से ही समझ लीजिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये यहाँ पर एक चार्ट बना रहता है तो आप इसमें एकदम ऊपर टॉप वाले पे जाया करिए। जो भी यहाँ पर राशि लिखी होती है उसी के बारे में मैं बताती हूँ। तो आप लोग अगर पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो स्किप करके आप सीधे अपनी राशि पे आ जाया करिए। ठीक है, और ये मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। देखिए, शनि कर्म के कारक ग्रह हैं। इनके पास मकर राशि है और कुंभ राशि, मतलब कर्म और लाभ ये दोनों ही शनि के कंट्रोल में है। अभी तक ये अपने ही नक्षत्र में चल रहे थे उत्तर भाद्रपद में। अब ये गुरु के पूर्व भाद्रपद में नक्षत्र में आएंगे तो मीन राशि जो कि जल तत्व राशि होती है, मोक्ष की राशि है और आखिरी ये मोक्ष त्रिकोण होता है। तो अब शनि सीधे कनेक्ट हो रहे हैं गुरु से, मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो यहाँ पर शनि गुरु के नक्षत्र में जाते ही धनु राशि, मकर, कुंभ और मीन इन तीनों का एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रह जो होता है वो सोर्स होता है, माध्यम होता है। ग्रह एक जरिया बनता है और नक्षत्र उसको ऊर्जा देता है। इस वजह से ग्रह जिस राशि में है उसका भी प्रभाव पड़ता है और किस नक्षत्र में है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो गुरु और शनि का जो संबंध है वो ना तो शत्रुवत है ना ही मित्रवत है, एक दूसरे के प्रति संबंध है। गुरु ज्ञान है, मोक्ष है और शनि कर्म है और लाभ है। तो जब किसी का कर्म बहुत ही सात्विक होता है, प्योर होता है
और विल फोकस्ड होता है, तो उसको गुरु का मतलब कि भाग्य का भी उसको साथ मिलने लगता है, और फाइनली वो अपने कर्मों को करता हुआ, देश को अर्जित करता हुआ वो मोक्ष की ओर भी आगे बढ़ जाता है। इसीलिए शनि और गुरु का जो संबंध बनता है, चाहे एक साथ राशियों में बैठे या दृष्टि संबंध बैठे या एक दूसरे से नक्षत्र का एक्सचेंज कर ले, इसको शुभ माना जाता है। कर्म धर्म अधिपति, इसको योग माना जाता है, क्योंकि दोनों ही बड़े मेच्योर प्लेनेट हैं और बड़े ग्रह हैं ये, गुरु और शनि। तो इनका संबंध कुंडली में किसी भी तरह से बने वो अच्छे प्रभाव देता है। हालांकि अलग अलग राशि में, अलग अलग लगन में दोनों जो ग्रह होते हैं उनको अलग तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी होती हैं। कहीं पर गुरु योग कारक है, कहीं पर शनि योग कारक है, ये सारे फैक्टर भी देखने पड़ते हैं। लेकिन जो मोटा मोटा इन जनरल अगर आप देखते हैं तो गुरु और शनि जब संबंधित होते हैं तो व्यक्ति में एक मेच्योरिटी जरूर देते हैं। ठीक है, तो वहां पर व्यक्ति जिम्मेदार होगा, समझदार होगा, दायित्व का अच्छे से निर्वहन करेगा, क्योंकि गुरु धर्म है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, और शनि कर्म है। तो जब इन दोनों का सम्मिलन होता है तो ये व्यक्ति को ऑटोमेटिक बड़ा अच्छा बना देगा। इसीलिए दोनों ग्रह अच्छे माने जाते हैं जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो चलिए क्या हो सकता है। और शनि का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है 3 अक्टूबर से लेकर के, ये पीछे की ओर चलेंगे पूर्व भाद्रपद में, गुरु के नक्षत्र में। और पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है ना, ये बड़ा क्रूर नक्षत्र है। इसकी जो एनर्जी है ना, बड़ा बड़ी बड़ी इंटेंस इसकी ऊर्जा होती है। पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र होता है बड़ा कठोर नक्षत्र होता है, और ये उसमें भी आता है, पंचक नक्षत्रों में भी आता है। फिर सेकंड क्या होता है कि क्योंकि इसके जो वो है अजैत पाद, इसके वो होते हैं देवता कह लीजिए या जो भी। तो यहाँ पर गुरु का जो ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, पुनर्वसु और विशाखा की तुलना में पूर्व भाद्रपद बड़ा तीखा नक्षत्र है। मतलब इस नक्षत्र में जब कोई ग्रह जाता है ना तो वो थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं क्रुएल्टी आ जाती है। अब चूंकि गुरु का ये नक्षत्र है तो कहीं ना कहीं गुरु के इसमें गुण धर्म ज्ञान तो रहेंगे ही रहेंगे। और ये नक्षत्र पड़ भी रहा है मोक्ष वाली राशि में, जल तत्व राशि में। अब शनि क्या है, वायु तत्व ग्रह है। अब शनि अभी मोक्ष त्रिकोण में चल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ना कि चारों तरफ खूब परिवर्तन हो रहे हैं, खूब बाढ़ आ रही है, पानी बरस रहा है। अब शनि यहाँ बैठ करके फिर आगे चलेंगे जब 2027 जून में, तो वो नीच के होने शुरू होंगे। इसीलिए आप पूरा जो वर्ल्ड लेवल पर देख रहे हैं ना, बहुत सी चीजों को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो अब शनि क्या करेगा, चीजों को पूरा सिस्टम में कुछ बड़े परिवर्तन कर देगा। मीन राशि में आने के बाद फिर उनकी नई साइकिल शुरू होगी मेष राशि से। तो ये जो 2.5 साल का समय है, जिसमें से 6 महीना निकल चुका है, 2 साल के आसपास टाइम बचा हुआ है, तो अब शनि मीन में बैठ करके ना वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़े बड़े बदलाव देंगे। और वो बदलाव फाइनली लोगों के लिए अच्छे ही होंगे। इसी वजह से सारा जो आईटी सेक्टर है, ट्रम्प है, यूएस है, या जो वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिकल चीजें चेंज हो रही हैं, उसके पीछे ये शनि का बहुत बड़ा रोल है। अब गुरु हो जाएंगे अतिचारी, तो शनि गुरु मिल करके बहुत अच्छे से सोसाइटी को ये चेंज करने वाले हैं। और चेंज जब भी होता है तो वहां पर पेन जरूर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब परिवर्तन कभी भी आसानी से नहीं होता है। तो चलिए क्या हो सकता है आप लोगों को, वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले मेष वालों के लिए ही बताते हैं, और आप लोग ये सारा कुछ अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही देख सकते हैं। ठीक है, और अभी जो है 7.5 चल रही है मेष वालों की, मीन की मध्य 7.5 है, और कुंभ वालों की उतरती हुई 7.5 है। तो ये जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन होता है ना, तो कई एंगल से लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप अपना काम जिम्मेदारी ईमानदारी से करेंगे, शनि थोड़ा बांधते हैं, रुकावट तो डालते हैं, ब्लॉकेज देते हैं। मतलब कि शनि जब व्यक्ति को के लगन पे या चंद्रमा पर प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति को वो एकदम सिकोड़ देते हैं। मतलब ना, जो व्यक्ति बड़ा प्रवाह में चल रहा होता है उसको ऐसे रोकते हैं, उस पर अंकुश लगाते हैं। तो अंकुश में जब व्यक्ति जीता है तो उसको सफोकेशन होती है, घुटन होती है। तो शनि पेन और सफरिंग दे करके फिर व्यक्ति को इंसान बना देते हैं, मतलब ठोक पीट करके वो उसको बहुत सही दुरुस्त कर देते हैं। तो उसके बाद जो व्यक्ति होता है वो चेंज होता है, इंटरनली चेंज होता है। तब उसको जो सक्सेस मिलती है, वो जो फिर चीजें अचीव करता है ना, फिर वो अच्छे से रहता है। मतलब उसका अहंकार और जो एक अकड़ होती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए जीवन में शनि का होना बहुत जरूरी है। अगर शनि नहीं हो तो हर एक व्यक्ति जो है बहुत मनमाना हो जाएगा। इसलिए शनि देवता जो करते हैं अच्छा करते हैं, डरने की कोई बात नहीं। चलिए बात कर लेते हैं मेष वालों के लिए। देखिए आपके लिए शनि ग्रह जो है 12वें भाव में जैसे ही गुरु के नक्षत्र में जाएंगे पूर्व भाद्रपद में, बहुत से मेष वाले देखिएगा यहाँ पर ना आपकी फ्रिक्वेंट ट्रेवल होना शुरू होगी। किस टाइप की ट्रेवल शुरू होगी, एजुकेशन,
एजुकेशन से लेकर के धार्मिक यात्राएं हैं, विदेश से जो आपके जुड़े हुए काम है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एमएनसी फॉरेन रिलेटेड जो आपके काम है, ऐसी गतिविधियां आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी गुरु अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं और जो शनि का नक्षत्र है, नक्षत्रपति है, वो ऑलरेडी आपके काम त्रिकोण को लाभ को एक्टिवेट करके रखे हुए हैं और वहां से उसको शनि का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप लोगों की यहाँ परीक्षा पूर्ति, विदेश यात्राएं, स्टडीज, हायर स्टडीज, फॉरेन रिलेटेड काम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और जो भी आपके गेन्स हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर शनि का नक्षत्र परिवर्तन बढ़ाने जा रहा है। अच्छी स्थिति है। मेष वाले लोगों के यहाँ पर कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि थोड़ा दान करिएगा मंदिर के ऊपर, सोशल वेलफेयर के ऊपर, कोई भी जो आश्रम होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ आप चैरिटीज करते रहिएगा। तो शनि पूर्व भाद्रपद में जा करके आपके बहुत बड़े बड़े काम पूरे कर सकते हैं, विशेष रूप से जैसे कि भाग्य का साथ मिलना, उच्च शिक्षा है, पिता है, इन सारी चीजों को बढ़ाने में शनि आपकी मदद करेंगे नक्षत्र परिवर्तन करके। ओवरऑल आपके लिए चूंकि 7.5 भी स्टार्ट हुई है, तो कुछ आपके पैसे वगैरह यहाँ पर खर्च होने के योग जो है वो बन रहे हैं। तो एक बढ़िया, तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको समझदारी से तो चलना पड़ेगा। मेष के बाद फिर बात कर लेते हैं वृषभ वालों के लिए, टॉरस। देखिए जितने भी 2 नंबर वाले लोग हैं वृषभ, शनि जो ग्रह हैं लाभ भाव में चल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही वो गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, आपका 8वां भाव और आपका लाभ भाव एक्टिवेट कर देंगे। वृषभ वालों के लिए बहुत अच्छा है। अचानक से आपकी यहाँ पर विशेष फुलफिल करवाने में शनि का नक्षत्र परिवर्तन बड़ा सपोर्ट करेगा। अचानक से आपको पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस के पैसे, अकल्ट, रहस्य, रिसर्च, गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए पक्ष हैं, वो सब चीजों को माध्यम बना करके शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपको फाइनेंशियली बहुत लाभ देने वाला है, उसका आप फायदा लीजिएगा। गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए काम है, आपके बड़े भाई बहन, बॉस, इन लॉज वाला जो साइड है, पहले का निवेश किया हुआ धन है, ये सारे मिल करके आपकी आर्थिक जो स्थिति है उसको ये बहुत अच्छे से आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। तो बढ़िया है, क्योंकि अभी गुरु जो प्लेनेट है, शनि जिसके नक्षत्र में जा रहे हैं, वो ऑलरेडी आपके धन भाव में चल रहे हैं, अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करके रखे हुए हैं। तो ये नक्षत्र परिवर्तन वृषभ वालों के लिए ढेर सारा आर्थिक फायदा लेकर के आ रहा है, उसका आप लाभ लीजिएगा। पैसे मिल रहे हैं आपको यहाँ पर, एक्सीलेंट है आपके लिए। वृषभ के बाद फिर बात कर लेते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, जेमिनी 3 नंबर के लोग, आपके लिए गुरु शनि यहाँ चल रहे हैं 10th हाउस में। जैसे ये गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आप लोगों के लिए आपका 7th हाउस और 10th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। गुरु ऑलरेडी आपके लगन में बैठे हैं, फिर वो आगे चले जाएंगे आपके लाभ में। तो आप लोगों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन बिजनेस, पार्टनरशिप, मैरिज, करियर, प्रमोशन, इन सारी चीजों से जो जुड़े हुए रिजल्ट है उसको वो पॉजिटिवली देने जा रहा है। मतलब कि बहुत से लोगों का यहाँ पर विवाह होगा, बिजनेस एक्सपांस होगा, आपका यहाँ पर बिजनेस में एक्सपांशन करेंगे आप, पॉलिटिक्स में आपको यहाँ पर फायदा कराएंगे सैटर्न नक्षत्र परिवर्तन करके। करियर में नेम, फेम, प्रसिद्धि, एक बड़ी ऊंचाई आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो मिथुन वालों के लिए नक्षत्र परिवर्तन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट लेकर के आ रहा है, इसका आप लोग फायदा लीजिएगा। भले ही शनि वक्री है, लेकिन जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो नक्षत्र आपके लिए बड़ा अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। तो बहुत से मिथुन वाले रिश्ते, रिलेशनशिप, बिजनेस, विवाह होगा बहुत से लोगों का, प्रमोशन होगी, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो रुकावटें आपको अपने करियर में मिल रही थी वो सब ये नक्षत्र परिवर्तन दूर कराएगा। अच्छा है आपके लिए, इसका आप लोग फायदा लीजिए। मिथुन के बाद फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए जो कर्क है, कैंसर असेंडेंट वाले लोग हैं, 4 नंबर के, शनि ग्रह आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं वक्री। जैसे ही ये शनि के गुरु के नक्षत्र में आएंगे पूर्वा भाद्रपद में, आपका जो छठा और ये भाग्य भाव है 12वां, सॉरी 9th हाउस, छठा और 9th को एक्टिवेट कर देंगे। अब शनि आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है, ठीक है, अकारक ग्रह है, वो वक्री चल रहा था भाग्य भाव में, कुछ रुकावटें आ रही थी, कुछ अड़चने आ रही थी, लेकिन जब ये गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो अब आप देखेंगे कि जैसे आपका भाग्य है वो थोड़ा आपको साथ देगा। एजुकेशन है, स्टडीज है, रिसर्च है, पिता है, भाग्य पक्ष है, या आपकी जो नौकरी है, नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे थे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, और या किसी भी तरह का जो आपका बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, सर्विस, ये सारे क्षेत्रों से जो जुड़े हुए काम आपके रुक रहे थे, अटक रहे थे, शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन आपको जॉब दिलवा सकता है, प्रमोशन दिलवा सकता है, आपकी बहुत सी समस्याओं को दूर कर सकता है।
जैसे कि रोग ऋण शत्रु कलह क्लेश वाद विवाद कोर्ट केस मुकदमे, इन सारी चीजों में आपको ये सक्सेस दिलवा सकता है। ठीक है। दूसरा, आपके पिता के लिए भी काफी हेल्पिंग हो जाएगा। पिता की लाइफ में कोई अड़चन आ रही थी या उनके हेल्थ में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही थी या आपकी स्टडीज वगैरह से जुड़ करके भाग्य में जो कुछ अवरोध आ रहे थे, वो सब अब आपके दूर होने वाले हैं और आपके लिए भी थोड़ा सा राहत की बात है। तो अच्छी बात है। लेकिन नया आप कुछ भी मत जनरेट करिएगा। नया का मतलब होता है कि नया लड़ाई झगड़े कलह क्रोध क्लेश वाद विवाद कोर्ट केस मुकदमे, ये सब न्यू बिल्कुल मत एक्टिवेट करिएगा। ठीक है। क्योंकि छठे भाव की जो चीजें हैं उसमें कुछ समस्याएं भी तो है ना। आप यहाँ से कंपटीशन जीत जाओ, अच्छी बात है, और सेवाएं आप दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन यही भाव क्या है, लड़ाई झगड़े मुकदमे बीमारियों का भी है, तो इनको मत पनपने दीजिएगा, क्योंकि शनि का नक्षत्र परिवर्तन ये सब भी करा सकता है। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सेहत वगैरह का ध्यान रखना है, लेकिन बड़ी समस्याएं तो आपकी दूर हो ही जाएंगी। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, जितने भी सिंह वाले लोग हैं, लियो 5 नंबर के, शनि ग्रह आपके लिए भी अच्छे नहीं है, कारक ग्रह है, सूर्य के घोर विरोधी है। 8वें भाव में जैसे ही ये गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका 5th हाउस और आपका 8th हाउस एक्टिवेशन में आ जाएगा। गुरु की राशियों को एक्टिवेट कर देंगे। अब आप लोगों के लिए क्या होगा, गुरु ऑलरेडी आपके यहाँ चल रहे हैं लाभ भाव में, तो अभी तक की जो चूंकि आपकी अष्टम ढैया चल रही है, तो शनि अभी तक अपने ही नक्षत्र में थे, तो उन्होंने भले ही विपरीत राज्यों बनाया हुआ था, इसके बावजूद भी कुछ वो ब्लॉकेज आपको दे रहे थे, बिजनेस में, करियर में, हेल्थ में समस्याएं दे रहे थे। अब ये गुरु के नक्षत्र में जाते ही आपकी एजुकेशन है, बच्चे, रिलेशनशिप, स्टडीज, ओवरऑल जो आपकी इनकम है, शोध है, रिसर्च है, इंसेस्टर प्रॉपर्टीज है, इन सारी चीजों से जुड़ करके आपको यहाँ पर अचानक से गेन्स भी होने शुरू हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, रिश्ते, पढ़ाई, एजुकेशन, ससुराल पक्ष, इन सब से आपको यहाँ पर फायदा होना शुरू हो जाएगा। बहुत से सिंह वाले देखेंगे कि जो ढैया में आपकी चीजें रुक रही थी, क्योंकि ऑलरेडी आपके लग्न पर या चंद्रमा पर केतु चल रहा है, सप्तम में राहु है, तो आपका जो लग्न और सप्तम है वो ऑलरेडी ब्लॉकेज में है। राहु केतु जहां जाते हैं ना, कार्मिक प्लेनेट होते हैं, उसको बिल्कुल वो टाइटली बांध देते हैं। सिंह वाले सूर्य प्रधान लोग हैं, यहाँ पर केतु जा रहा है, वो मति भ्रम कर रहा है। केतु हेडलेस प्लेनेट है ना, उसमें इमोशंस है, और सिंह वाले क्या है, अथॉरिटेटिव पर्सन होते हैं। चूंकि यहाँ पर आप एक तरीके से ग्रहण में फंसे ही हुए हैं राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में, उस पर शनि आपके अष्टम में चल रहे थे, तो ये जैसे ही जाएंगे गुरु के नक्षत्र पर, थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाएगी, आप अच्छा महसूस करेंगे। तो आपके कुछ काम यहाँ पर बनने वाले हैं, जैसे कि बच्चे वगैरह हो गए, इनकम है, और ये जितना 8th हाउस रिलेटेड चीजें होती हैं वो सब में आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। और जब गुरु यहाँ चले जाएंगे 18 अक्टूबर को, तो वापस से वो जो कनेक्शन बनाएंगे, तो ये आपके लिए काफी राहत दे देंगे, रिलीफ आपको मिलेगी। ठीक है। अच्छा है आपके लिए भी, क्योंकि शनि जैसा ग्रह आपके योग कारक ग्रह के नक्षत्र में जा रहा है। गुरु त्रिकोण के मालिक है ना, तो जब भी कोई नक्षत्र किसी योग कारक ग्रह के नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो फिर उसके वो रिजल्ट प्रभाव देना शुरू कर देता है, इसलिए आपके लिए थोड़ी रिलीफ की बात है। शनि 8वें में जाके लोगों को बांध देते हैं बिल्कुल। सिंह के बाद फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जो कन्या वाले लोग हैं, कन्या वर्ग हो, 6 नंबर के लोग बड़े लॉजिकल होते हैं, बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, इनसे कोई जल्दी जल्दी इनको कोई डिफीट नहीं कर सकता है, क्योंकि बुध की उच्च की राशि है ना। अब कन्या वालों के लिए क्या हो रहा है, जो आपका ये 7वां भाव है, यहाँ पर शनि जैसे ही गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे पूर्व भाद्रपद में, आप देखेंगे कि आपका जो 4th हाउस और 7th हाउस है, ये थोड़ा सा रिलीज होगा। शनि अभी तक क्या कर रहे थे, जब वो अपने ही नक्षत्र में थे, तो एक और वो आपको 5th हाउस से जुड़े हुए, मतलब जैसे बच्चा है, संतान, ये सारा सुख दे रहे थे। साथ में उन्होंने 6th हाउस को भी एक्टिवेट करके रखा हुआ था। अब गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी काम है, व्हीकल, घर का रिनोवेशन, लैंड प्रॉपर्टी, ये सब आप ले सकते हैं। माँ की लाइफ से जो जुड़े हुए पक्ष हैं, उसमें आपको काफी रिलीफ मिलेगी। जो आपको अंदर एक सफोकेशन, एक टाइट फील हो रहा था कि जैसे घुटन हो रही है, सफोकेशन हो रही है, वो सब चीजें वो आपकी रिलीज होंगी। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, इन सब में आपको काफी फायदा हो जाएगा। विवाह के योग्य निर्मित कर देगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि ये ऑलरेडी पंचमेश है, अब नक्षत्रों से ही आपके 7th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा, बैठा है, लगन को देख रहा है। बहुत से करने वालों का यहाँ पर विवाह भी होगा, बिजनेस आपका अच्छा हो जाएगा, बच्चे हैं, एजुकेशन, ये सारा कुछ, और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो बड़े काम है वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये नक्षत्र परिवर्तन कन्या वालों को भी बहुत फायदा कर रहा है, इसका लाभ ले लीजिएगा। कन्या के बाद फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला मतलब कि लिब्रा, 7 नंबर के लोग। देखिए, तुला वालों के लिए जो शनि ग्रह है आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं, जैसे ही अभी
अभी तक शनि अपने ही नक्षत्र में चल रहे थे, उत्तर भाद्रपद में, हालांकि वक्री चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपका जो थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस है ये एक्टिवेशन में आ जाएगा। अब आप लोगों के लिए क्या होगा, जितने भी तुला वाले लोग हैं ना, तीसरा भाव और छठा भाव, मतलब कि कोई भी आपका क्रिएशन वाला वर्क है, किसी भी तरह के कि आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वहां से जुड़ करके अब आपको फायदा होगा। रोग ऋण शत्रु कलह क्लेश वाद विवाद कोर्ट केस मुकदमे सर्विस, आप लॉयर हैं, बैंकिंग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, या किसी भी तरह के आप सेवा देने का काम करते हैं, सेवा देने में सारा आ जाता है, किसी भी तरह के आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, उससे जुड़ करके शनि का नक्षत्र परिवर्तन अब आपको लाभ कराएगा। ठीक है, आपका जो भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ पक्ष है, जैसे कि ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़ करके अगर आप कुछ काम कर रहे थे और आपके वो काम अटक रहे थे, उसमें ग्रोथ नहीं आ रही थी, स्पीड नहीं आ रही थी, अब आप देखेंगे कि वो सारे काम आपके तेजी से हो रहे हैं। जैसे कि जो लोग मीडिया पे काम करते हैं, ऑनलाइन यूट्यूबर हैं या फेसबुक इंस्टा इन सब से जुड़ करके जो लोग काम करते हैं ना, बिल्कुल पब्लिक जो फिगर होते हैं, उन लोगों को यहाँ पर फायदा हो जाएगा। तो अच्छा है, इसका फायदा लीजिए, रचनात्मक कार्यों से आपका लाभ हो जाएगा। और शनि ऑलरेडी चूंकि यहाँ बैठे हुए हैं, विदेश को भी देख रहे हैं, तो जो कनेक्शन आपका बन जा रहा है वो थर्ड का, सिक्स का और ट्वेल्थ का भी बन रहा है। और यहाँ पर शनि ऑलरेडी गए हैं, तो निवेश वगैरह प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो काम होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी होगा बहुत से तुला वालों का, जैसे ही गुरु के नक्षत्र में शनि प्रवेश करेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए भी ठीक है, ठीक कहा जाएगा आपके लिए भी। तुला के बाद फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जो वृश्चिक वाले लोग हैं, स्कॉर्पियो 8 नंबर के लोग, शनि महाराज आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसे ही ये प्रवेश करेंगे गुरु के नक्षत्र में, तो आपका सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत बड़ी रिलीफ आपको मिलने वाली है। वृश्चिक वालों को ढेर सारा फाइनेंशियल गेन, पैसे, फैमिली से रिलेटेड जो काम होते हैं, कुटुंब परिवार सुख, बच्चे, एजुकेशन, स्टडीज, रिलेशनशिप, या जितने भी आपके क्रिएशंस हैं, उसको ये नक्षत्र परिवर्तन बढ़ा देगा और उससे फाइनली आपको वो फाइनेंशियली गेन भी देगा। तो वृश्चिक वालों को यहाँ पर आर्थिक फायदा होने जा रहा है। शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन, गुरु के नक्षत्र में परिवर्तन करना, शेयर ट्रेडिंग, गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए काम है, बच्चे, रिश्ते, पढ़ाई, स्टडीज, परिवार से जो जुड़े हुए पक्ष हैं, उसमें ढेर सारी शुभता, पैसे मिल रहे हैं आपके लिए। बहुत बड़ी रिलीफ है, ये अच्छी बात है आपके लिए, फायदा लीजिए। वृश्चिक के बाद फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, जो धनु वाले लोग हैं, सेजिटेरियस 9 नंबर के लोग, धनु धनु वालों के लिए फोर्थ हाउस में शनि जैसे ही प्रवेश करेंगे गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में, आप देखेंगे जो चीजें भी आपकी रुक रही थी, जो आपको दिक्कत हो रही थी, कैसी दिक्कत आपको हो रही थी, आपके फाइनेंस में, या फिर जो आपका घरेलू पक्ष है, डोमेस्टिक एरिया है, आपकी सेहत में, आपकी मदर की लाइफ में, जो कुछ भी आपको यहाँ पर बंधन फील हो रहा था, महसूस हो रहा था कि चीजें आपकी जकड़ी हुई हैं, अकड़ी हुई हैं, क्योंकि शनि आपके लिए कोई बहुत योग कारक ग्रह नहीं है ना। सेकंड का और थर्ड का लॉर्ड होके फोर्थ में चल रहा था, लगन को भी देख रहा था, उसने आपको बिल्कुल बांध के रखा हुआ था। अब ये नक्षत्र परिवर्तन जैसे ही गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, सबसे पहले तो ये आपको रिलीज कर देंगे। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन था, या हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी, या किसी भी तरह का जो आपको दिक्कत हो रही थी ना, उन सब में आपको काफी राहत होगी। प्रॉपर्टी, मकान, व्हीकल, रियल एस्टेट सेक्टर, इन सारी चीजों से जुड़ करके अब आपके ढेर सारे काम होंगे। जैसे आप मकान लेना चाह रहे थे, गाड़ी लेना चाह रहे थे, रिनोवेट करना चाह रहे थे, या पैसों का निवेश प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में करना चाह रहे थे, वो सारे काम अब आप यहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे। ये नक्षत्र परिवर्तन आपको नेम फेम प्रसिद्धि, हेल्थ में लाभ, घरेलू सुख में वृद्धि, घर से संबंधित जितने भी काम होते हैं, उन सारी चीजों में आपको बहुत फायदा कर देगा। तो धनु वालों के लिए भी ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत बहुत रिलीफ लेके आ रहा है। इसके आप फायदा, इसका लाभ लीजिएगा, बहुत अच्छा आपके लिए भी है। धनु के बाद फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, मकर, कैप्रिकॉर्न 10 नंबर के लोग, शनि आपके लगन के मालिक है, थर्ड हाउस में, मीन राशि में, अपने ही नक्षत्र में चल रहे थे। अब वो जैसे ही गुरु के नक्षत्र में आएंगे पूर्व भाद्रपद में, आप देखेंगे ना कि आपके फॉरेन से जुड़े हुए जितने भी काम रुक रहे थे, अटक रहे थे, पीआर, वीजा, फाइलिंग, एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट, विदेश से जुड़े हुए काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एमएनसीज, फॉरेन रिलेटेड जो आपके काम थे, ये सारे काम अब आपके यहाँ पर बनने लगेंगे। मतलब कि शनि की मदद से अब आपके विदेश से जुड़े हुए ढेर सारे काम पूरे होने वाले हैं। अच्छी स्थिति कही जाएगी।
और यहाँ पर जो आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके करीबी मित्र वर्ग हैं या जो आपके आसपास के लोग हैं, उनके साथ जो आपका रिश्ता है, उन सबों में भी आपको एक रिलीफ फील होगी। अभी तक आपको ना लगन से शनि मकर वालों की साढ़े साथी दूर हुई थी। शनि वक्री होकर के थोड़ा सा वो जो साढ़े साथी का इम्पैक्ट है उसको मतलब ये जो वो चीजों को ब्लॉक करते हैं वो असर आपको महसूस हो रहा था। अब ये चूंकि गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे तो आपका जो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस बिल्कुल डल था, टाइट था, वो चीजें आपकी धीरे धीरे रिलीज होंगी। और शनि के ही सपोर्ट से, क्योंकि शनि ऑलरेडी यहाँ बैठ करके आपके सेकंड 12वें भाव को भी देख रहे हैं और नक्षत्रों से कनेक्ट होकर के बहुत से मकर वालों के ना विदेश से जुड़े हुए ढेर सारे काम बनेंगे। फॉरेन जाना, फॉरेन ट्रेवल, या जो लोग एमएनसी वगैरह से काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, निवेशक हैं जो लोग बाहर पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कोई भी आप मीडिया से जुड़ करके काम कर रहे थे, ऑनलाइन यूट्यूबर, या किसी भी तरह का आपका क्रिएशन था, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है वो क्रिएटिविटी का भी होता है। जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में विचार आ रहे थे, अब सैटर्न गुरु के नक्षत्र की मदद से आपके बहुत ढेर सारे काम यहाँ पर करवाने वाले हैं। और ये टाइम पीरियड बहुत से मकर वालों को ना वो यात्राएं कराएगा, और वो यात्राएं फाइनली आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेंगी। तो तैयार हो जाइए आप इसके लिए। खूब आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं, इंजॉयमेंट आपका बढ़ सकता है, बड़े बड़े आपके काम पूरे हो जाएंगे, पीआर वीजा ये सब अटक रहे तो वो सब भी दूर होंगे। अच्छा, बढ़िया है आपके लिए भी। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए जो कुंभ वाले लोग हैं ना, एक्वेरियस 11 नंबर के, शनि प्लेनेट आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं। जैसे ही ये प्रवेश करेंगे नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्व भाद्रपद में, सबसे पहला फायदा आपको क्या होने वाला है, आपको ना यहाँ पर अचानक से आप देखेंगे कि जितनी भी आपकी फाइनेंशियल चीजें रुक रही थी, अटक रही थी, वो सब आपको यहाँ पर रिलीज होती हुई मिलेंगी। आपको यहाँ पर बहुत लाभ करवाएगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि आपकी आठवीं साढ़े साथी है। पैसे वगैरह आपके थोड़े से भी ऐसा लग रहा होगा आपको कि कुछ रुकावट है, कुछ काम कम बन रहे हैं, फाइनेंशियली कुछ आपको दिक्कत महसूस हो रही थी, अब आपके लिए वो सारी चीजें यहाँ पर रिलीफ मिलने वाली हैं। ढेर सारा पैसा, फैमिली, कुटुंब, फाइनेंस, इनकम, गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए काम है, वो सब आपके यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि आपका सेकंड हाउस और आपका लाभ, धन और लाभ दोनों ही यहाँ पर आपको मिल करके लग्नेश की मदद से, ठीक है, तो आपको बहुत पैसा आने वाला है। कुंभ वालों के लिए काफी राहत की बात है। गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम, फाइनेंस, पैसा, ये सारा कुछ अच्छा हो रहा है आपका। परिवार के अंदर शुभता, कुछ शुभ काम होना, किसी का विवाह होना, कोई संतान का पैदा होना, ये सारा काम यहाँ पर शनि महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करके दे देंगे आपको। बहुत ढेर सारा आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। फाइनेंशियली आप बहुत साउंड होने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा दशाओं को आप चेक कर लीजिएगा। बाकी नक्षत्र परिवर्तन तो आपको पैसा दे रहा है। कुंभ के बाद फिर बात कर लेते हैं मीन। देखिए जितने भी मीन वाले लोग हैं, मीन राशि और लगन वाले लोग, आपके लिए जो शनि ग्रह है ना, आपके लगन पर ही चल रहा है। और जैसे ही ये प्रवेश, अभी क्या है कि लगन पे चल रहा है और मध्य आपकी साढ़े साथी है। अब क्या होगा कि जैसे ये गुरु के नक्षत्र पर आएगा ना, सबसे पहले क्या करेगा, आपके करियर से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, नौकरी लगना, प्रमोशन होना, नेम फेम, प्रसिद्धि, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी, आपका जो ऑरा है, वो यहाँ पर इंप्रूव होने वाला है। बड़ी राहत की बात है। जितने भी मीन वाले लोग साढ़े साथी के प्रभाव से अभी तक परेशान हो रहे थे, क्योंकि शनि आपके लिए लाभ है और व्यय है, दोनों की लॉर्डशिप लेकर के लगन के ऊपर चल रहा था, चंद्रमा के ऊपर से जा रहा था। एक और पैसे आ रहे हैं, एक और पैसे आपके खर्चे भी हो रहे हैं, विदेश यात्राओं पर, डॉक्टर पर, हॉस्पिटल पर। मतलब कि शनि ने आपके खर्चे बढ़ा के रखे हुए थे। जरूरी नहीं है कि सबको परेशानी ही हो। बहुत से लोग यहाँ पर मेरे काफी करीबी लोग हैं, रिलेटिव्स, जो इस टाइम पीरियड में खूब फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि पिछले 6 महीने से उनकी लंबी लंबी फॉरेन ट्रेवल हो रही है, 15-15 दिन के, 20-20 दिन के वो ट्रेवल पर जा रहे हैं। और अभी वहां से लौट के आ रहे हैं इंडिया, 6 घंटे के लिए सिर्फ वो आ रहे हैं वापस, फिर वो यूरोप के टूर पे जा रहे हैं। ये सारा कौन करा रहा है, ये करा रहे हैं शनि महाराज। अब ये जब गुरु के नक्षत्र पर आएंगे तो अब ये आप लोगों के लिए आपका बिजनेस, नौकरी, करियर ग्रोथ, आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, उसको ये उभारने वाले हैं। तो बड़ी शुभ स्थिति है आप लोगों के लिए। नेम फेम बढ़ेगा, हेल्थ में कोई दिक्कत थी वो सब आपकी दूर होगी। इस तरह से मेष से लेकर के मीन लगन राशि वालों के लिए जो ये शनि महाराज गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं, काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं बहुत से लोगों को यहाँ पर।
तो आप लोग इस नक्षत्र परिवर्तन का और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए क्या करिएगा कि जिनके लिए शनि योग कारक ग्रह है, आप शनि के मंत्रों का जप करिए, गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो गुरु की जो ऊर्जा है वो आपको बढ़ानी है। कौन बढ़ाएगा? जैसे मेष वाले लोग हैं, कर्क वाले हैं, सिंह वाले हैं, धनु वाले हैं, मीन वाले लोग हैं जिनके लिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, कारक प्लैनेट हो जाता है। उनके लिए गुरु के मंत्र जाप भी करिए, गुरु की वस्तुओं को भी अपने जीवन में आप पढ़ा करके ले आइए। कैसे लेकर के आएंगे? जैसे हल्दी है, केसर है, इन सब चीजों का आप अपनी डाइट में उसको यूज करिए। हल्दी जो है, केसर है, जब इसको आप ना डेली सुबह उठ करके जैसे आप हल्दी पीना शुरू कर दीजिए, पौन चम्मच आधा चम्मच पानी में मिला करके पी लीजिए, जिससे आपका गुरु अच्छा हो जाएगा। केसर का तिलक लगाइए, केसर को खीर में डाल के खाइए, ऐसे ऐसे करके आप गुरु को अच्छा करिए। और विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, आप गुरु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र जाप करिए। मंदिर, पंडित, पुरोहित, आपके टीचर, आपके गुरुजन, आपके जो बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको आप प्रसन्न करके रखिए, उनकी आप मदद करिए, इससे आपका गुरु अच्छा हो जाएगा। और शनि, ये सारा कुछ रिजल्ट गुरु के नक्षत्र के माध्यम से करने जा रहे हैं, तो आप शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं, या शनि जिन लोगों के लिए योग कारक ग्रह है उन लोगों को यहाँ पर शनि फायदा करा देंगे। इस तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हैं। और एक चीज आप लोग और कर लीजिएगा कि चूंकि ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जा रहा है, तो जो इसका देवता होता है ना, वो होता है अजैकपात, अजैकपात करके होते हैं, तो उनकी आप कोई गूगल से उनकी पिक्चर लेकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अपने स्क्रीन पे लगा लीजिए, अगर आपके लिए गुरु योग कारक ग्रह है ऐसी स्थिति में। उसका भी आप मंत्र जाप, उसकी पूजा आराधना आप कर सकते हैं। या जो अजैकपाद की वनस्पति होती है, आम का पेड़, उसकी आप सेवा करिए, उसका प्लांटेशन कर सकते हैं, उससे भी ये नक्षत्र आपको फायदा कर सकता है। ठीक है, तो आशा कर रही हूँ कि गुरु का शनि का नक्षत्र परिवर्तन किस तरीके से आपको प्रभाव देगा इसको आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आऊंगी आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डालेगा। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिए, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाया करें। और शनि अब वक्री चल रहे थे, अब 28 नवंबर को लगभग 2 महीना हो चुका है इनको, 2 महीना और बाकी है। अब ये मार्गी हो जाएंगे, तो जब शनि मार्गी होंगे तो कर्म और लाभ के मालिक हैं, तो धीरे धीरे बहुत सी चीजें यहाँ पर स्मूथ होने वाली हैं। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।